हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज आपका एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिवीजन सीखा है एंड लार्ज नंबर्स का, तो उसी से रिलेटेड ये वर्ड प्रॉब्लम्स है ऑफ डिवीजन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 8,60,400 सेकेंड्स। मतलब इतने सेकंड्स में कितने मिनट्स होते हैं, ये आपको निकालना है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 या ऐसे कह सकते हैं हम कि 60 सेकंड में, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या कह सकते हैं कि 60 सेकंड इक्वल होता है 1 मिनट, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखिए 60 सेकंड में जब 1 मिनट है तो 8,60,400 सेकंड्स कितने मिनट्स के इक्वल होगा, तो वो आपको निकालना है। तो देखिए इसी से हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बी है 60 सेकंड्स इक्वल 1 मिनट। देयरफॉर 1 सेकंड आप निकाल लें। तो 1 सेकंड में तो कम मिनट्स होंगे 60 से, तो कम के लिए क्या करते हैं, लेस के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1/60 कर दीजिए आप, डिवाइड हो गया। देयरफॉर आपको इतने सेकंड्स के मिनट आपको कन्वर्ट करने हैं 8,60,400 सेकंड्स इक्वल। तो ये 1 सेकंड से ये ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/60 इंटू 8,60,400। देखिए जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपको 6 का डिवाइड करना है ये बचे हुए नंबर्स में। तो आप ऐसे करके कर लीजिए, आप 6 का डिवाइड 8,60,400। तो 6 बन जाए 6, 2 हुआ। अब ये इसको टेकन डाउन करते हैं 6 को, तो ये 26 बन गया। 6 4 जा 24, ये 2, फिर 0 को टेकन डाउन करिए आप, 6 3 जा 18, 2, फिर 4 को, तो 6 4 जा 24, और उसके बाद ये 0 बचता है आपका, तो ये 0 हो जाएगा। तो कितना आया हमारे पास, 14340। इतने मिनट्स आपके 1 मिनट। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, मिलती जुलते सारे क्वेश्चंस होंगे आपकी, जैसे फर्स्ट किया वैसे ही लगभग सेकंड होगा, वैसे ही लगभग थर्ड होगा। तो थोड़ा समझना जरूरी है आपको। इसमें सेकंड क्वेश्चन में है, द कॉस्ट ऑफ 125 बाइसिकल्स इज ₹1,23,125। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल। देखिए 125 बाइसिकल्स का कॉस्ट दिया है और 1 बाइसिकल की कॉस्ट आपसे पूछ रहा है। तो हम एक छोटे क्वेश्चन से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 पेन्स खरीदे 100 रुपीज में, मान लीजिए आपने खरीदे, और 1 पेन का आपको निकालना है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है। तो जब 1 पेन का आप निकालेंगे, पहले से ये कम हो गए, यानी यूनिट नंबर आपका जो आ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, जब कम हो जाता है हम डिवाइड करते हैं। तो 100 में आप 10 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास 10 रुपीज आ गया। तो सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है कि 125 बाइसिकल की कॉस्ट इतनी दी है और 1 बाइसिकल की आपसे कॉस्ट पूछी जा रही है। तो आपको क्या करना है, ये 10 इसकी जगह पे आ रहा है, ये कॉस्ट आपकी ये है, तो हमने क्या किया था, 10 से डिवाइड किया, यानी कि इससे डिवाइड कर दिया इसका। तो 125 का डिवाइड करने से 1 बाइसिकल का कॉस्ट हमारे पास आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 125 बाइसिकल्स इक्वल ₹1,23,125। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, जो आपसे पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल आपसे पूछ रहा है, तो 123,125 में डिवाइड कर देंगे हम 125 का। अब देखिए इसका डिवाइड आप इसमें करेंगे तो थोड़ा बड़ा नंबर है, तो आपको इस तरह से डिवाइड करना होगा। तो देखिए इसमें इसका जब डिवाइड करेंगे
तो 125 में 3 डिजिट आ रहे हैं, तो यहाँ भी 3 डिजिट को देखिए, तो ये तो नंबर आपका छोटा होता है इससे, इसलिए ये 3 डिजिट में नहीं भाग होगा, तो इसमें एक डिजिट को और मिलाना होगा, तब ये नंबर हमारा बनेगा। और इसमें हमें टेबल पढ़ना है, तो 125 का टेबल तो हमें नहीं आता है, तो क्या करेंगे, एक डिजिट इसमें से कम कर दीजिए। तो अब कितना बचता है आपके पास, 12। तो 12 का टेबल तो आता है आपको, तो 12 का टेबल आप पढ़ लीजिए 123 में कितनी बार जाता है, 9 बार। वैसे आप पढ़ेंगे तो 10 बार भी चला जाएगा, लेकिन 10 बार तो टेबल पढ़ते ही नहीं है हम, ठीक है ना। तो 9 बार आप मल्टीप्लाई करके देखिए इसमें, आप 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 4 22, 2 कैरी, 9 1 जा 9 2 11। तो 11 25 ये आया आपके पास। तो देखिए 11 25 इससे छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें कितनी बार डिवाइड हुआ था, 9 बार। तो 9 आप यहां रख लीजिए, 1 1 2 5 ये आया, आप इसको माइनस कर लीजिए। 11 से 5 गया, आपके पास 6 बचा है, यहाँ 2 बचेगा क्योंकि यहां से कैरी गई है, तो 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 2 में से 1 माइनस कर लीजिए 1। अब इसको 2 को टेकन डाउन कर लीजिए, मतलब नीचे जैसे कहते हैं नहीं, उतारा ले लेते हैं। तो टेकन डाउन कर लिया हमने 2 को, तो 1062 हो गया आपका। अब 125 का टेबल नहीं आप पढ़ सकते, तो 12 का टेबल तो पढ़ ही सकते हैं, 106 में पढ़ेंगे क्योंकि 10 तो छोटा है 12 से। तो 106 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 9 बार 108 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 8 बार आप मल्टीप्लाई पहले करके देखिए, इसमें कितना होता है, 0 0 और ये 1000 आ जाता है। तो 8 बार आप कर सकते हैं क्योंकि 1000 इससे बड़ा नंबर तो नहीं है। अब 8 से करने से हमारा कितना आता है, 1000। अब इसको माइनस कर लीजिए, ये आपका 62 बचा है। अब इसमें क्या करते हैं, 5 को टेक डाउन करेंगे हम, तो कितना आएगा हमारे पास, 625। अब 12 का टेबल आप 62 में पढ़ के देख लीजिए, 12 5 जा 60 होता है और 12 6 जा 72, ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1। तो देखिए बिल्कुल वही नंबर आ रहा है हमारे पास, तो ये 5 बार हो जाएगा 625। माइनस कर दीजिए, पूरा पूरा इसमें डिवाइड हो गया है, तो हमारे पास कितना जवाब आया है, 985 रुपीज। यानी कि 1 बाइसिकल की जो कॉस्ट आ रही है हमारे पास वो 985 रुपीज। ये हमको इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन के जरिए से मालूम हुई है। देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी आपको जब बड़े नंबर को कोई नंबर दिया जाए, किसी भी चीज का, बाइसिकल का हो या पेंस का हो, और आपसे बन कॉस्ट के लिए बन की कॉस्ट पूछी जाए, तो बन के लिए आप हमेशा याद रखिए कम हो जाती है, यानी कि यूनिट कॉस्ट आपसे पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए 125 दिया आपसे, आप 1 की जगह 10 का अगर पूछ रहा होता तो भी आपको इतना काम तो जरूर करना होता। उसके बाद जब 10 का निकालते हम तो वो 1 से ज्यादा हो जाते, तो ज्यादा के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 3 देखते हैं। इससे द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1,35,445 इफ वन नंबर इज 445 फाइंड द अदर नंबर। जैसे आपको ये दिया है कि जो प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का वो इतना है, तो जैसे आप एक छोटे से क्वेश्चन को करके देखिए। जैसे कोई 2 नंबर्स आप ऐसे ले लीजिए, आप एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, 20। तो इसमें एक थोड़ा बड़ा नंबर आपको दे दिया, लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें से अगर हम ये, अब जैसे नंबर आपको दोनों मालूम है कि 4 और 5 का प्रोडक्ट कितना है, 20। अगर यहाँ पर ये मान लो कि ये नंबर आपको नहीं दिया है, तो यहाँ x मान लेंगे और ये 5 = 20 ऐसे। तो जब दूसरा नंबर आप x को निकालेंगे तो 20 में हम जैसे यहाँ डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड कर दीजिए आप, तो 5 4 जा 20। तो सेम ऐसे ही करना है आपको। प्रोडक्ट आपको दिया है, उसमें से एक नंबर दिया है, जैसे ये प्रोडक्ट दिया है आपको, एक नंबर दिया है, दूसरा नहीं दिया, जैसे ये नहीं दिया आपको, तो यहाँ पर x हमने लिख लिया। तो जब x को निकालते हैं, जो अननोन नंबर हमारा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई उसको डिवाइड में कर देते। तो वही काम आपको इसमें भी करना है कि इस नंबर का आपको इसमें डिवाइड करना होगा, आपको अदर नंबर मालूम हो जाएगा। तो देखिए करते हैं इसको ऐसे ही। जैसे आपको दिया है इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
कितना दिया है 102354445 ये दिया है। अच्छा इसमें से ये 1 नंबर आपको कितना दिया है, 1 नंबर हमको दिया है 445। आपको अदर नंबर चाहिए, देयरफॉर आप अदर नंबर कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। अदर नंबर इक्वल 1023545 अपॉन 445। देखिए आपको जब अदर नंबर निकालना, हमेशा याद रखो जैसे एक वर्ड है आपके पास प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की जगह जैसे जो प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है सम, देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और सम का मतलब क्या होता है प्लस होता है। तो जब प्रोडक्ट वाला आपका क्वेश्चन हो तो जैसे इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो इसका उल्टा क्या होता है डिवाइड, यानी आपको डिवाइड करना है। और अगर सम वाला क्वेश्चन हो तो इसका उल्टा क्या होता है माइनस, यानी कि उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इतना आप ध्यान रखो तो भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो देखिए इसमें डिवाइड हम करेंगे 445 का डिवाइड करेंगे 1023545। तो सबसे पहले थोड़ा बड़ा डिवाइड है बड़े नंबर्स का, तो देखिए इसमें कितने डिजिट हैं आपके पास 1 2 3। तो ये जरूरी हो गया है कि इस डिवाइडेंड से हम 3 डिजिट तो जरूर लेंगे। फिर ये देखेंगे हम, जैसे ये 3 डिजिट लेने से 102 हुआ है, तो ये नंबर अभी आपका इससे छोटा है, जो आपका डिवाइजर है उससे ये छोटा है। जब छोटा है तो क्या करेंगे, इसमें एक डिजिट को और मिला लेंगे, डिवाइडेंड से एक डिजिट को और मिलाएंगे, तो ये 1023 हो गया। तो इसमें डिवाइड हमें 445 का करना है। तो 445 का टेबल बहुत बड़ा है, शायद नहीं मालूम हो सकता है, तो चलो थोड़ा छोटा कर दीजिए, आप 44 का कर दीजिए। शायद 44 को भी पढ़ने में आपको दिक्कत लगे तो और छोटा कर लीजिए, आप केवल 4 का पढ़िए। 4 का तो टेबल जरूर आपको मालूम होगा। तो 4 का टेबल आप केवल 10 में पढ़िए, 1 में जाएगा नहीं तो 10 में पढ़ लीजिए। कितनी बार जाता है 2 बार। तो देखिए 2 यहाँ जगह थोड़ी कम है, यहाँ लिख लेते हैं। तो 2 बार गया, तो इसमें आप मल्टीप्लाई भी करके देखिए। 445 में 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा आपके पास, देखिए ये आएगा 890। तो 890 आप इसके नीचे लिख के और इसको आप माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे, यहाँ 3 बचेगा, 12 से 9 जाएंगे तो भी 3 बचेगा, ये 9 से 8 गया तो 1 आया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट डिजिट को आप टेक डाउन करेंगे। तो हमारा अब जो नंबर है अब कितना है 1335 है। अब इसमें टेबल पढ़ेंगे तो वही 4 का ही पढ़िए आप, 1 में जाएगा नहीं तो इन दोनों को मिला के 13 हो जाता है। तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो 3 बार आप इसमें मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो रहा है। इससे बड़ा नंबर अगर होगा तो हम 3 बार नहीं पढ़ेंगे, तो फिर 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1 13, और 3 4 जा 12 और 1 13। तो देखिए बिल्कुल सेम वही नंबर आ रहा है, तो आप 3 बार पढ़ सकते हैं। और ये कितना हुआ है 1335। माइनस कर दीजिए आप। अब आप इस 4 को टेक डाउन करेंगे, नीचे लाएंगे। ये तो बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि जब हम टेक डाउन करते हैं तो टेबल हम जरूर पढ़ते हैं। तो ये नंबर बहुत छोटा है, इसमें टेबल हम नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम क्वोशंट में 0 रखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आपको आप टेक डाउन करिए, तो ये 44 यानी कि 44 हो गया हमारा। अभी भी इससे ये नंबर हमारा छोटा है, तो अभी भी टेबल नहीं पढ़ सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्वोशंट में हम 0 रखेंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट को हम फिर नीचे लाएंगे टेक डाउन करके। तो ये हो गया अब हमारा 445। तो ये बिल्कुल सेम इसकी इक्वल है, यानी कि 1 बार टेबल जाएगा तो यहाँ 1 रख लीजिए और ये 445 हो जाएगा। तो जो हमने डिवाइड किया है तो उसके क्वोशंट के रूप में हमको ये नंबर मिला है, यानी कि 23001। ये हमारा अदर नंबर हो गया, जो हम निकालना चाहते थे, जो हम जानना चाहते थे। तो वो हमारा अदर नंबर क्या हुआ है 23001। ये 3rd क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए 4th क्वेश्चन को हमने नहीं लिखा है, क्योंकि 4th क्वेश्चन सेम 3rd की ही तरह है, सिर्फ नंबर्स को उन्होंने बदला है। सेम लैंग्वेज यही है, तो आपको सेम इसी तरह से लगाना है। उनका प्रोडक्ट लिखना है, उनमें से 1 नंबर लिखना है। अदर नंबर निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होगा प्रोडक्ट में। जो फर्स्ट नंबर आपको दिया है जितना भी आता है वो ही आपका अदर नंबर होगा। तो अब 5th क्वेश्चन को देखेंगे। 5th क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज अलग है।
तो समझ लीजिए आप व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 584 टू गेट 4,91,728। वो ये कह रहा है आपका क्वेश्चन, इसको आपको समझना है कि ये आपसे क्या पूछ रहा है, आपको क्या करना है। ये कह रहा व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी कि किसका गुणा किया जाए, किसका मल्टीप्लाई किया जाए बाई 584। 584 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि इतना आपको जवाब मिल जाए। तो हम ये लिख लेंगे पहले, लेट मल्टीप्लाइड टू बी एक्स। मान लिया हमने कि हमने मल्टीप्लाई हम एक्स का करेंगे, देन तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे 584 इंटू एक्स, यानी कि इसमें मान लीजिए हमने एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया है तो जवाब हमको क्या मिलता है, ये है आपके पास नंबर 491,728 ये हुआ। और एक्स का जो हमने माना है नंबर, जो वेरिएबल के रूप में जिस नंबर को माना है एक्स, तो उसका वैल्यू हमको पता करना है। तो इस दोनों में क्या रिलेशन है, इनमें मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो यहां से केवल एक्स को हम जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई जब दूसरी तरफ जाता है, दूसरी साइड में जाता है, तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो इस 584 को डिवाइड कर दीजिए आप 491,728 में डिवाइड किसका करेंगे हम 584। अब देखिए आपका ये डिवाइड हो गया। अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे हम इस तरह से, देखिए आप करते हैं इसको 584 का डिवाइड करेंगे हम 491,728 में। देखिए इसमें 3 डिजिट है डिवाइजर में 1 2 3, तो यहां भी 3 डिजिट आपको लेने पड़ेंगे। तो देखना ये है कि ये जो 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो इससे बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन इससे छोटा नहीं होना चाहिए डिवाइजर से। तो यहाँ पर कितना नंबर ये बनता है हमारा 491, और जबकि डिवाइजर में कितना है 584 है। तो ये नंबर बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, इसका मतलब हमें एक डिजिट और इसमें मिलाना होगा, तब ये नंबर हमारा इससे बड़ा होता है। अब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये कितना नंबर बन गया हमारे पास 4,917। तो इसमें 584 का जब डिवाइड करेंगे तो 584 का टेबल हमको नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे एक डिजिट कम करके देखो, आपको टेबल इतना आता है 58 का नहीं आता है, कोई बात नहीं, और एक डिजिट कम कर दीजिए। अब कितना बचा 5 का टेबल हम पढ़ेंगे पहले 4 में, तो 4 में जाएगा नहीं क्योंकि 4 छोटा है। तो इन दोनों को मिला लीजिए, तो ये कितना हुआ है 49 हुआ। तो 5 का टेबल हम 49 में पढ़ सकते हैं। कितनी बार जाएगा 5 9 जा 45, यानी 9 बार जा रहा है। तो 584 में हम 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 9 बार टेबल पढ़ने से कितना आता है 4,917 से अगर ज्यादा आता है तो 9 बार हम नहीं पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे। अगर इससे छोटा आता है तो हमारा टेबल 9 बार ही पढ़ा जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 4 जा 36 हुआ, 3 कैरी हुआ, 9 8 जा 72, उसमें 3 को प्लस कर लीजिए 75, 7 कैरी हो गई, 9 5 जा 45 और 7 52। तो देखिए 5256 आ रहा है जब 9 बार हम टेबल पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5256 अगर नीचे लिख देंगे हम तो ये नंबर इससे बड़ा आ रहा है हमारा, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ है कि 9 बार टेबल हम नहीं पढ़ेंगे, 9 बार टेबल पढ़ने से नंबर बड़ा हो जाता है। तो हम पीछे थोड़ा वापस हो जाएंगे, 9 की जगह पर हम 8 बार पढ़ेंगे। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि अब कितना हमारा आ रहा है। तो 8 4 जा 32 और 3 कैरी हो जाएगी आपकी। तो 8 8 जा 64, उसमें 3 प्लस कर लीजिए 67 हुआ। अब 6 कैरी हो गई, 8 5 जा 40, उसमें 6 ऐड कर लीजिए 46 हो गया। तो अब ये 4 6 7 2 8 बार आप जब डिवाइड करते हैं तो इतना आता है। तो ये नंबर नीचे वाला इससे छोटा है, तो अब ठीक है, क्योंकि अगर 9 बार पढ़ते हैं तो इससे ज्यादा हो जाता है। तो 9 बार नहीं हम पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे और इसके बाद इसको माइनस करेंगे। 7 से 2 गया 5, 11 से 7 गया 4, यहाँ 8 होंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 4 जाएगा 0। अब देखिए 2 को टेक डाउन करिए, आप यहाँ ले आइए। अब आपके पास नंबर बन जाता है 2452। अब 5 का टेबल फिर पढ़ेंगे 24 में, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पर कितना आता है, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और 1 33, 4 5 जा 20 और 20 में 3 ऐड कर लो तो 23 हो जाता है। यानी कि ये नंबर इससे बड़ा तो नहीं आया, तो ठीक है 4 बार आप डिवाइड कर सकते हैं। और 2 3 3 6, इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से यहाँ 6 बचेगा।
यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 होगा, 4 से 3 जाएगा 1 होगा। अब आप 8 को टेक डाउन कर लीजिए आप, तो आपके पास नंबर बना है 1168। अब इसका टेबल पढ़ेंगे तो 5 का ही टेबल पढ़ लीजिए। 11 में 2 बार जाएगा, 5 2 जा, तो देखिए 584 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 अपन 11। देखिए बिल्कुल पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ 2 रख लीजिए, यहाँ 1168, तो पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया है। तो हमें क्या क्वेश्चन के रूप में मिला है 842, तो ये लिख दीजिए आप यहाँ पर 842। तो आप अपने आंसर के रूप में क्या लिखेंगे, हेंस अदर नंबर इक्वल, अदर नंबर को x हमने सपोज किया था तो वो उसकी जगह पर हमारे पास क्या आया 842, ये अदर नंबर हो गया। यानी कि जो मल्टीप्लाइड करना था, जो मल्टीप्लाइड करना था, तो यहाँ पर क्या लिखना है, हेंस रिक्वायर्ड नंबर, जो जिस नंबर की हमको रिक्वायरमेंट में है तो वो नंबर हमारे पास आया है x 842। यानी कि इस नंबर में जिस नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना नंबर है हमारे पास 842, यानी 842 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो यही रिक्वायर्ड नंबर है हमारे पास 842, ये कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या है, 175 टॉफीज आर टू बी पैक्ड इन ए पॉलीपैक, हाउ मेनी पॉलीपैक्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 2,22,075 टॉफीज। मतलब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो टॉफीज हमारे पास हैं तो उनको पॉलीपैक में हम पैक कर रहे हैं, तो एक पॉलीपैक में 175 टॉफीज को पैक किया जाता है। तो वो ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अगर हमारे पास इतनी टॉफीज हो तो हमें कितने पॉलीपैक ऐसे बनाने होंगे। तो देखिए सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, इसमें इस 175 का अगर हम डिवाइड इसमें कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने पॉलीपैक बनेंगे। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पॉलीपैक्स, टू 222,075। इसमें आपको डिवाइड करना होगा, एक पैक में 175 टॉफीज को पैक किया जाता है, जिसका डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपका नंबर ऑफ पॉलीपैक्स निकल आएगा। तो डिवाइड करते हैं यहाँ पर 175 का डिवाइड 222,075। तो देखिए 175 का जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें 3 डिजिट है डिवाइजर, ये डिवाइजर के रूप में लिखा है, ये डिवाइडेंड के रूप में लिखा है। तो डिवाइजर में 3 डिजिट है तो इसमें भी 3 डिजिट लेने होंगे, लेकिन उससे पहले ये भी देखना होगा, जब हम 3 डिजिट को हम कंफर्म करेंगे तो ये देखेंगे कि जो 3 डिजिट से नंबर बन रहा है वो डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर हो, तभी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर इससे ये बड़ा नंबर है, ठीक है, तो 222 में हम 175 का डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए हमें 175 का टेबल तो नहीं पढ़ने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी, तो हम इसमें से एक डिजिट बाहर से एक डिजिट कम कर दें तो इन दोनों डिजिट से मिलने वाला हमारा टेबल एक बन जाता है 17 का। तो 17 का टेबल तो हमें आसानी से आता है। तो 17 का टेबल आप 22 में पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 17 बन जा 17, 72 जा 34 होता है, ज्यादा हो जाएगा 22 से। तो 175 में अब हम 1 बार मल्टीप्लाई करें, वो तो 175 होगा, 1 आप लिख लीजिए यहाँ पर, और इसके नीचे आप लिख दीजिए 175 और माइनस कर दीजिए आप। 12 से 5 जाएगा 7 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो इधर से कैरी लेंगे 11 से 7 जाएगा 4, और ये यहाँ पर 0 होगा। अब आप 0 को टेक डाउन करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या बनता है 470। अब इसका टेबल हम 470 में पढ़ेंगे, तो फिर 17 का ही टेबल पढ़ लीजिए आप 47। ऐसा करने से हमें एक अनुमान लग जाता है कि 175 का टेबल हम इतनी बार पढ़ सकते हैं, और अगर वो नंबर हमारा इससे बड़ा हो जाता है तो हम एक टेबल पीछे वापस लौट आते हैं। तो ऐसे एक अनुमानित ये हो जाता है कि अगर हम थोड़ा डिजिट को इधर से बाहर से कम कर दे तो वो टेबल हमें मालूम हो, तो हमें अनुमान लग जाता है, यानी उसका एस्टिमेशन हमको हो जाता है कि हमें इतना टेबल पढ़ना है।
तो यहाँ पर 17 का टेबल हम जब 47 में पढ़ेंगे तो 17 2 जा 34 होता है, 17 3 जा 51 हो जाता है, तो वो इस 47 से बड़ा नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब हम 3 बार नहीं पढ़ सकते, 2 बार पढ़ेंगे। तो 175 में आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इस नंबर से बड़ा नंबर तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ओके ठीक है, अगर ज्यादा आता है तो हम एक बार 1 बार पढ़ेंगे। आप तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 350 विच इज लेस देन 470। दैट अब हम कितनी बार टेबल पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ने से हमारा कितना आता है? 350। माइनस कर दीजिए, 0 7 से 5 गया 2, 4 से 3 गया 1। अब इस 7 को टेक डाउन करेंगे हम, तो हमारा अब नंबर बन जाता है यहाँ पर 1207। अब 17 का टेबल हम पढ़ेंगे इतने में, यानी कि 120 में। तो आपका टेबल तो 17 7 जा 119 आता है, 7 8 जा ज्यादा होता है, तो 7 बार होता जाता है, लेकिन 7 बार ज्यादा होगा ये कंफर्म है। लेकिन फिर भी आप अपनी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 बार जब जा रहा है डिवाइड इसमें, तो 7 से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इस नंबर से अगर बड़ा होगा तो हम 7 वाले 6 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52, 7 1 जा 7 और 5 12। तो देखिए ये नंबर इससे बड़ा आ रहा है, यानी कि 1225 इज ग्रेटर देन 1207। तो अब क्या करेंगे हम? जो 7 बार हमने टेबल पढ़ा है तो वो ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं आ रहा है, इससे बड़ा नंबर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम यहाँ से 6 बार टेबल पढ़ेंगे, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 कैरी थी तो 45 हुआ। 6 1 जा 6 और 4 कितना हो जाएगा? 1050। ये नंबर हमारा आ रहा है, इससे छोटा भी है, तो आप 6 बार आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो 1050 लिख करके इसको माइनस कर दीजिए आप। 10 से 5 गया 5 हुआ, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 0 हुआ। अब इस 5 को टेक डाउन करिए, तो आपके पास नंबर बना है 1575, यानी 1575। तो 17 का टेबल हम इसमें पढ़ लेते हैं। 17 7 जा 17 8 जा तो 136 होता है। तो चलो 8 बार जा रहा है, 9 बार भी जा रहा है, तो 9 बार करके देख लीजिए आप, क्योंकि 17 9 जा 153 होता है, यहाँ पर 157 लिखा है। तो 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 9 5 जा 45, 4 कैरी हुआ है। 9 7 जा 63, उसमें 4 ऐड कर लीजिए, 67। 9 1 जा 9 और उसमें 6 कैरी है, तो 9 और 6 होता है 50। यानी कि ये नंबर बिल्कुल एक्यूरेट इसके इक्वल है। तो हमारा जो क्वेश्चन में हमें 9 रखना है, और ये 9 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1575 आ रहा है। तो अब इसको माइनस कर दीजिए। तो अब जो हमने डिवाइड किया है, तो क्वेश्चन के रूप में हमको 1269 मिला है। तो यही इसका डिवाइड करने से आंसर आता है इक्वल 1269। यानी कि जो हमारे पॉली पैक हैं, जिन टॉफीज को हमने पैक किया है, तो उनके जो पैक बने हैं, जो पॉली पैक हैं, उनका नंबर कितना होगा? 1269 पैक्स में इनको पॉली पैक्स में पैक किया जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्या लिखा है इसमें? व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3,16,579 टू मेक इट एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई 375। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ये नंबर आपको दिया है, इस नंबर में इस नंबर का हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये कह रहा है कि हमें कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये वाला नंबर 375 से पूरा एग्जैक्टली का मतलब है पूरा डिवाइजिबल हो, यानी कि उसमें पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर आपका 0 आए। तो पहले हम इसका डिवाइड करके देखते हैं क्या इसकी कंडीशन है। तो देखिए हम डिवाइड करेंगे 375 का 316,579। तो इसमें जो आपका डिवाइजर है उसमें 3 डिजिट के रूप में एक नंबर लिखा है 375, और इसका डिवाइड हम करेंगे तो 3 डिजिट से कम इसमें से हम नहीं लेंगे। तो इसमें भी 3 डिजिट ले लीजिए आप। तो अब ये जो नंबर हमने लिया है तो 316 हुआ है, जो कि डिवाइजर से हमारा छोटा नंबर है, तो इसमें तो डिवाइड हो ही नहीं सकता है। तो इसमें एक डिजिट को और बढ़ाना पड़ेगा।
तो अब हमारा नंबर जो डिवाइडेड से अब हमने जो नंबर सेलेक्ट किया है तो वो डिवाइडर से बड़ा है, तो अब इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे 375 का टेबल तो नहीं हमको मालूम है, 37 का भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो 3 का टेबल तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जब 3 का टेबल आप पढ़ेंगे, देखिए क्योंकि 4 आपके पास डिजिट है तो कम से कम आप पढ़ेंगे तो 3 में ही चला जाएगा 1 बार। तो 1 बार अगर आप पढ़ते तो 375 ही होगा, तो इस 3165 से अगर 375 को माइनस करेंगे तो बहुत ज्यादा बचेगा, ठीक है ना। तो इसको कम से कम 9 बार हमें टेबल पढ़ना होगा। तो 375 में हम 9 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना नंबर हमारे पास आता है। 9 5 जा 45 हुआ, 4 कैरी हुआ, 9 7 जा 63 हुआ, उसमें 4 को ऐड करेंगे तो 67 होगा, 6 कैरी हो जाएगा, 9 3 जा 27, उसमें 6 ऐड कर लीजिए तो 33 हो जाता है। तो देखिए ये नंबर हमारा इस 3165 से बड़ा हो रहा है, तो 9 बार नहीं जा रहा हमारा डिवाइड, तो हम 8 बार आप करके देखेंगे। 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 कैरी था तो 60 हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 6 ये हो गया 3000, ठीक है। तो 8 बार आपका डिवाइड हुआ, 9 बार नहीं हो रहा है, तो आप 8 बार यहाँ लिख दीजिए और इसके नीचे आप लिखेंगे 3000, इसको माइनस कर दीजिए आप, 6 1 यहाँ 0 होगा। अब इसको टेक डाउन करिए, ये 7 आपका यहाँ आ जाएगा। आपका नंबर कितना बन रहा है 1657, तो इसमें भी टेबल पढ़ना है, तो 3 का टेबल पढ़ लीजिए आप 16 में। तो 16 में जब पढ़ेंगे तो 5 बार आ रहा है, तो 5 में आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इसमें 375 में 5 का मल्टीप्लाई करके देखिए, ये 25 का 37 होगा, 5 3 या 15 3 18 हो जाएगा। तो ये नंबर इससे बड़ा हो जाता है। अब बड़ा है तो इसका मतलब 5 बार नहीं होगा, हम 4 बार करेंगे, एक एक नंबर पीछे चले जाते हैं। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 30 हो गया, 4 3 जा 12 और 3 1500 हुआ, ठीक है। अब 4 बार कर किया हमने तो हमारे पास 1500 आया, इसको माइनस कीजिए आप ये, अब इसको आप टेक डाउन करिए, तो अब आपके पास नंबर बन रहा है 1579। तो इसमें भी 5 बार हमारा टेबल हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है, तो आप 5 बार कर लीजिए, ज्यादा होगा तो हम पीछे वापस लौट आएंगे, 4 बार पढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए 375 में देखिए 5 बार हमने किया था, चलो करके देखते हैं। ये नंबर बड़ा हो जाता है तो हम 4 बार करके देखेंगे, इसका 1500 हो जाता है, ठीक है। तो 4 बार करिए आप, 4 बार करने से हमारे पास आता है 1500, माइनस कीजिए ये 9 और ये 7। तो आपका क्वेश्चन यही तो कह रहा था आपसे कि हम कौन सा लीस्ट नंबर, मतलब कौन सा छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें इस नंबर से, तो उसी नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं कि वो नंबर एग्जैक्टली 375 से डिवाइड हो जाए। तो जब हमने पूरा इसका डिवाइड कर लिया है तो हमारे पास 79 रिमाइंडर के रूप में आया है ये। तो अगर ये ना होता, अगर ये रिमाइंडर हमारे पास ना आता, यहाँ पर पूरा यानी कि जो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता, तो हमें तो जो ये वाला नंबर था वो इससे एग्जैक्टली डिवाइड होता। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 79 आ गया, यानी कि 79 ज्यादा है, वही आपको माइनस करना होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस 79 should be subtracted from 316579 to make it exactly divisible by 375, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऐसे कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक ग्रेन मर्चेंट पेड ₹4,79,400 फॉर बाइंग ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस। मतलब एक जो अनाज का जो व्यापारी है, ग्रेन मर्चेंट है, तो उसने 4,79,400 रुपीज को पेड किया है फॉर बाइंग ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस, यानी चावल को खरीदा है।
तो द राइस, इफ द राइस वर परचेज एट द रेट ऑफ रुपीज 1275 पर क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल राइस का कितना प्राइस है, 1275 रुपीज है, मतलब 1 क्विंटल इसमें आएगा। हाउ मच राइस डिड ही, भाई उसने कितना राइस को खरीदा है। तो देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे टोटल अमाउंट, जो उसने जो पेड किया है वो लिख लीजिए पहले आप। टोटल अमाउंट है रुपीज 4,79,400, ठीक है। अच्छा, इसमें प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ऑफ राइस ₹1275। अब इसमें इसकी क्वांटिटी चाहिए आपको, तो आप इस रेट का इस टोटल अमाउंट में डिवाइड कर दें तो आपकी उसकी क्वांटिटी पता हो जाएगी कितना इसने राइस को खरीदा है। तो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ राइस, यहां आप लिख सकते हैं इन क्विंटल। 479,400 अपॉन 1275। अब देखिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे, अब बड़ा नंबर है थोड़ा, 1275 का डिवाइड करेंगे हम 479,400 में। देखिए इसमें इतना बड़ा टेबल तो नहीं इनको आता है, तो 12 यानी कि 12 का टेबल हम पढ़ सकते हैं 47 में। तो 12 4 जा 48 होता है, तो ज्यादा हो जाता है 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई करके अब इसमें देखते हैं कितनी बार इसमें डिवाइड हो रहा है। ये आता है 3825, यानी कि नंबर बड़ा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 3 बार आप कर दीजिए, 3825 माइनस करिए आप, 9 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा, ये 0। अब देखिए नेक्स्ट नंबर को आप टेक डाउन करिए। अब इसमें कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा सकता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए आप इसमें कितना हो रहा है आपका। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 3 52, 7 2 जा 14 और 5 19, 7 1 जा 7 और 1 8, ठीक है। इससे बड़ा नंबर नहीं आया तो आपका डिवाइड ठीक हो रहा है। 8925, अब इसको माइनस कर दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 16 से 9 गया 7 और ये 0, तो इस 0 को यहां ले आइए। अब आप टेबल पढ़ेंगे फिर 12 का 76 में 6 बार जा रहा है, 12 6 से 72 होता है, तो 6 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इसमें 6 का, तो 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45, 6 या 12 और 4 16, 6 1 जा 6 1 7। देखिए पूरा वही नंबर आ रहा है, यानी कि 6 बार, तो 7650। तो ये कितना आया आपका 0 0 0, रिमाइंडर हो गया, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो अब जो क्विंटल में हमारी जो क्वांटिटी आ रही है वो कितनी है, 376 क्विंटल। इतना राइस उसने खरीदा है, ठीक है। डिवाइड ही करना है बस। अब देखिए 10 क्वेश्चन में क्या है, इफ 128 स्टिक्स आर टाइड इन ए बंडल, मतलब एक बंडल जो स्टिक्स आपके पास है उनके बंडल बनाए जा रहे हैं, मतलब एक गट्ठर के रूप में उनको रखा जा रहा है। तो एक गट्ठर में, एक बंडल में 128 स्टिक्स को टाइट किया जाता है, मतलब बांधा जाता है। हाउ मेनी सच बंडल्स कैन बी मेड आउट ऑफ 9,58,080 स्टिक्स। आपके पास टोटल स्टिक्स है 9,58,080। तो ये यहां पर पहले लिख लेंगे टोटल स्टिक्स कितनी है आपकी, 9,58,080, ठीक है। अच्छा, एक बंडल में कितनी स्टिक्स को टाई किया जाता है, बांधा जाता है, तो वो आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टिक्स इन ए बंडल इक्वल 128। ये हुआ है। अभी इसका इसमें आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ आपके बंडल, मतलब कितनी बंडल बन रहे हैं वो आ जाएगी आपका। तो आप लिखिए नंबर ऑफ बंडल्स इक्वल 958,080, इसमें डिवाइड कर दीजिए 128 का, इसमें डिवाइड कर लेते हैं।
128 का डिवाइड करेंगे 958,080। ठीक है। अब 12 का टेबल पढ़िए आप 95 में, तो 12 8 या 96 हो जाता है, 7 बार जा रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए आप। सबसे पहले इसमें 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट मतलब इतने में आपको टेबल पढ़ना है। अब 7 8 जा 56 हुआ है, 7 2 जा 14 और 5 को ऐड कर लीजिए 19, 7 1 जा 7 1 8। तो ये नंबर इससे बड़ा तो नहीं हुआ है, तो ठीक है। कितनी बार जा रहा है? 7 बार। तो 896 माइनस कर दीजिए 2, 15 में से 9 गया 6, 8 में से 8 गया 0। अब इस 0 को टेक डाउन करिए आप 0, तो कितनी बार जाएगा आपका? 12 5 जा हो जाता है, तो 128 में 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए आप। ये नंबर बड़ा हो रहा है, ग्रेटर है इससे, तो हम 5 बार नहीं करेंगे, 4 बार करेंगे मल्टीप्लाई। 5 बार में ज्यादा होता है ना, तो 4 से आप कर लीजिए। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 3 11, 4 1 जा 4 और 1 5। 512 रखिए 4 बार। 512 माइनस करिए, ये 8 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1। अब इस 8 को नीचे ले आइए आप, टेक डाउन किया 8 को, तो 1088 बना है। अब 12 का टेबल पढ़ लीजिए आप 108 में, तो 9 बार तो पूरा पूरा चला जाता, लेकिन ज्यादा हो जाएगा जब 9 आप रख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 बार करके देख लीजिए आप। 1 to 8 में 8 बार, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 6 22, 8 1 जा 8 और 2 10, 1024 यानी 8 बार। तो 1024 ये आया। अब इसमें एक 0 और है, उसको टेक डाउन कीजिए। कितनी बार होगा? 5 बार जाएगा। तो 128 में 5 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 यानी कि 14 हो गया, ये 6 5 बार। तो 5 यहाँ रखिए, पूरा पूरा ये आपका कैंसिल हो जाता है, रिमाइंडर आपका 0 आया है। तो ये आपका डिवाइड पूरा हुआ है। आपको आंसर के रूप में कितना मिला है इनका, इसका क्वेश्चन कितना आया है? 7485। यानी कि ये नंबर ऑफ बंडल्स है, जो बंडल्स बने हैं, जो गट्ठर बने हैं, उनकी संख्या है ये 7485। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज आपका 2.7 कंप्लीट हो गया है। और आपको इस एक्सरसाइज को या जो भी पीछे हम करा चुके हैं उनको बार बार आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज जब करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आएंगे। ठीक है, तो आप अपना नोट्स भी बनाएं। थैंक यू।